हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं नया टॉपिक। जितने भी जो वाइट डिस्चार्ज की जो ल्यूकेरिया की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें जैसे कि सफ़ेद पानी आता है, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, क्या 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 कारण क्या होते हैं, कौन से रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाइट डिस्चार्ज होता है, कौन-कौन से साइन्स एंड सिम्पटम्स दिखाई देते हैं इनमें, ठीक है? क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है? कौन-कौन सी दवाई लेनी चाहिए, इन सारी ही चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में हम देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो व्हाइट डिस्चार्ज है, जिसको कि जो ल्यूकेराइस कहते हैं, वो कैसा दिखता है, क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि ल्यूकेरिया जो होता है, ल्यूकेरिया उसे कहते हैं क्या है, किसे कहते हैं, कैसा दिखता है। तो देखिए, जब भी जो वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जब वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, अगर वेजाइना का जो डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज अगर वो नॉर्मल है तो वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और अगर वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर पीएच इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, तो उन कंडीशंस में जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज कुछ इस तरीके का होता है, स्मेल आती है, इचिंग होता है वेजाइना पे, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, ल्यूकेरिया होता है, जो कि वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, जो कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। नॉर्मल डिस्चार्ज ऐसे होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी कितने टाइप्स के ल्यूकेरिया होते हैं। तो ल्यूकेरिया के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एक होता है फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया होता है, सेकंड इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शंस जो होते हैं ल्यूकेरिया उनकी वजह से होता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया जो होता है वो किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या रीजन्स होते हैं। तो फर्स्ट, जब भी ओस्ट्रोजन का जो हार्मोन होता है, जब वो इंक्रीज होता है, उस उन कंडीशंस में फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया होता है। और नेक्स्ट, जब भी जो वेजाइना होता है हमारा, इसमें जब इसका पीएच लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उन कंडीशंस में भी ल्यूकेरिया की समस्या हो जाती है, ठीक है। थर्ड, जब भी केमिकल का इम्बैलेंस होता है, उन कंडीशंस में भी जो ल्यूकेरिया है, वाइट डिस्चार्ज जो है, सफ़ेद पानी आता है, इन कंडीशंस में केमिकल इम्बैलेंस में, पीएच इम्बैलेंस में, हार्मोन्स के जो भी इंक्रीज हो जाते हैं प्रोजेस्टेरोन के, ठीक है। तो इन कंडीशंस में जो भी फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया होते हैं ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेकंड, जितने भी जो इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं ल्यूकेरिया, जितने इन्फ्लामेटरी ल्यूकेरिया होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ये इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं, कॉज बाय इन्फेक्शन, ठीक है। जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से होते हैं, जैसे कि वेजिनाइटिस होता है, सर्विसाइटिस होता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, ये इन्फेक्शंस की वजह से कॉज होते हैं, ठीक है, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जितने भी कितने टाइप्स के वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। 5 तरीके के वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लिटोरियल डिस्चार्ज होता है, इंटरनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, सर्विकल डिस्चार्ज होता है, यूट्रिन डिस्चार्ज होता है, ओवेरियन डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे डिस्चार्ज हो गए कि 5 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज होते हैं। इंटरनल डिस्चार्ज जब होता है, ठीक है, सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है, सर्वाइकल डिस्चार्ज यहाँ से होता है, ओके। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यूट्रस से जब यूट्रिन डिस्चार्ज होता है तो वो यहाँ से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो नॉर्मल सर्विक्स होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन वहीं पे जब सर्विक्स में जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्विटाइटिस जब हो जाता है तब यहाँ पे वेजाइना जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन होने की वजह से सर्विटाइटिस हो जाता है। और नॉर्मल अगर जो सर्विक्स होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जो क्लिटोरियल डिस्चार्ज होता है वो यहाँ से होता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, क्लिटोरियल जो डिस्चार्ज होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज इस एरिया से होता है। तो ये इसकी इमेज है, जिससे हम जो डिटेल में है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या रीजन्स होते हैं, किन कारणों की वजह से, क्या कॉज होता है जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है। तो फर्स्ट कॉज क्या होता है, पर्सनल हाइजीन, जब भी जो फीमेल्स होती है वो मेंटेन नहीं रखती हैं, उन कंडीशंस में होता है, ठीक है। और जब भी फिजियोलॉजिकल जो फिजिकल जो वीकनेस होता है, ठीक है, जो शरीर है वो वीकनेस जब होगा तो उन कंडीशन में भी सफ़ेद पानी आता है। जब एचबी लेवल, जब खून की कमी जब
होती है, एचबी लेवल जो हमारा लो होता है जिसकी वजह से एनीमिया होता है, उन कंडीशंस में भी सफ़ेद पानी आता है, ठीक है? या फिर जब यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाता है, वह उस कंडीशंस में भी सफ़ेद पानी की समस्या होती है। नेक्स्ट क्या रीज़न है? डिसलोकेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है? जो गर्भाशय होता है अगर वो अपना स्थान से अपनी जगह से हट जाता है, उन कंडीशंस में होता है। या फिर जब भी इरेगुलर जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उन कंडीशंस में होती है। अगर कब्ज़ी की समस्या रही हो किसी फीमेल को, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है या फिर अर्ली एज में वो प्रेग्नेंट हुई हो, ठीक है? तो इन कंडीशंस में हमें ये जो सफ़ेद पानी की समस्या है वो देखने को मिलती है, ठीक है? साइन और सिम्पटम्स की बात करेंगे कि अगर सफ़ेद पानी गिर रहा है तो जो भी वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उन कंडीशंस में क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स क्या-क्या लक्षण होते हैं वो देखने को मिलेंगे ल्यूकेरिया में। तो फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा? व्हाइट कर्ड, ठीक है? व्हाइट कर्डी टाइप का या फिर येलोविश वेजाइनल डिस्चार्ज दिखेगा, ठीक है? जो कि कभी-कभी क्या होता है स्मेल करता है, ठीक है? बदबू देता है, ओके? तो ये कई तरीके के होते हैं व्हाइट कर्डी टाइप के होते हैं, व्हाइट कलर का भी होता है, येलोविश वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है? और ये डिस्चार्ज स्मेल भी करते हैं, ठीक है? और आस-पास के एरिया में इचिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जो भी वेजाइना होती है हमारी, वहाँ पे इचिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है? और जो पेशेंट होती है, जो फीमेल होती है, उसे काफ़ी वीकनेस आ जाती है क्योंकि जो डिस्चार्ज हो रहा है ना, उसकी वजह से काफ़ी वीकनेस आ जाती है फीमेल में और जो पेशेंट है वो काफ़ी डल हो जाता है, कभी-कभी डिज़नेस होने लगता है, चक्कर आने लगता है, ठीक है? और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? एनोरेक्सिया हो जाती है जिससे कि भूख लगने की कमी हो जाती है, थकान रहती है, ठीक है? पीठ में दर्द रहता है, बार-बार यूरिनेशन होता है, बार-बार जो भी यूरिनेशन होता है, ठीक है? तो ये सारे ही साइन ऑफ सिम्पटम्स हो गए जब भी ल्यूकेरिया होगा, सफ़ेद पानी जब भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये सारे सिम्पटम्स आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या-क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए जिनको भी अगर व्हाइट डिस्चार्ज आता है तो। सबसे पहले ध्यान में रखना है जो पर्सनल हाइजीन होती है उसे मेंटेन करके रखना है, वेजाइना एरिया को हमेशा साफ रखना है, ठीक है? जो वी-वॉश आता है, ठीक है? उससे क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए ताकि अगर पीएच बैलेंस की वज़ह से हो रहा है, इम्बैलेंस की वज़ह से हो रहा है तो पीएच बैलेंस करता है, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर में कभी गंदगी के साथ व्हाइट डिस्चार्ज को बढ़ने से रोकता है। जब भी यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है? तो उन कंडीशंस में व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ता चला जाता है। तो सबसे फर्स्ट हमें वेजाइना के आस-पास पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। आप विवॉश यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा यही रहेगा कि उसको क्लीन रखना है, ठीक है? और पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जो खुली हवा है सुबह-शाम टहलनी चाहिए, वो उससे अच्छे से राहत मिल सके। और अगर फीमेल को अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ी बनी रह रही है तो लैक्टोलोज़ का सिरप पीना चाहिए, ठीक है? लैक्टोलोज़ के सिरप आते हैं, डल्कोफ्लेक्स के टैबलेट आते हैं जिससे कब्ज़ी जो है वो बहुत ही जल्दी आसानी से दूर हो जाती है। तो फर्स्ट क्या याद रखना है फर्स्ट मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है? हाइजीन मेंटेन रहेगा तो जो यूरिनरी ब्लैडर है साफ रहेगा और व्हाइट डिस्चार्ज कम से कम होगा। पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है, खुली हवा में सुबह-शाम टहलना है और कॉन्स्टिपेशन से दूर रखना है। लैक्टोलोज़ या डल्कोफ्लेक्स के टैबलेट्स खाने हैं, ठीक है? ताकि जो कब्ज़ी की समस्या है वो तुरंत दूर हो जाए। नेक्स्ट और भी ट्रीटमेंट देखते हैं जो भी मेडिकल के थ्रू, जो भी दवाइयों के थ्रू होता है। तो फर्स्ट मेडिसिन क्या दी जाती है? मेट्रोनिडाज़ोल की टैबलेट दी जाती है जो कि 400 एमजी में आती है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं उसका कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है? फ्लेगाइल के नाम से मार्केट में इज़िली फ्लेगाइल 400 के नाम से मार्केट में इज़िली अवेलेबल हो जाती है, जिसमें जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग, जो मेन कंपोज़िशन होता है, वो मेट्रोनिडाज़ोल होता है, ठीक है? जो कि जितने भी बैक्टीरियल वेगेनाइसिस जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, जो सीवियर जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, ल्यूकेरिया होता है, इन कंडीशंस में ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स मेट्रोनिडाज़ोल को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका डोज़ क्या होता है? एडल्ट में 400 एमजी को बीडी दिया जाता है। देखिए, बीडी का क्या मतलब होता है, मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में बताया है और आप लोगों का ये
पता होना चाहिए, ठीक है। BDOD, TDS, SOS, जितने भी जो लैटिन टर्म्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एडल्ट को 400 mg सुबह शाम खाना खाने के बाद देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ट्रीटमेंट, जो नेक्स्ट मेडिसिन दी जाती है इसमें, वो टेनिबा दी जाती है 500, ठीक है। टेनिबा 500, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि जितने भी जो बैक्टीरियल वेगोनाइसिस इन्फेक्शंस के जो लक्षण होते हैं वहाँ पर इसको दिया जाता है, या फिर सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें टिनिडाजोल जो हमारा मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग है इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, ताकि जितने भी इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो वेजाइना में है, उनको ट्रीट किया जा सके। इसका डोज कितना होता है? इसको 500 mg ओरली दिया जाता है, BD फॉर 2 डे। देखिए इसका 2 दिन का कोर्स होता है, जिसको कि 500 mg में होता है, दिन में 2 बार देना चाहिए, ठीक है, 2 दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन जो दी जाती है वो है डालासिन सी, ठीक है। जो डालासिन सी जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें कि मेन हमारा फार्माकोलॉजिकल ड्रग जो मेन कंपोजिशन होता है वो क्लिंडामाइसिन पाया जाता है इसमें, ठीक है। क्लिंडामाइसिन हमारी जो टेबलेट है वो 150 mg में पाई जाती है, जो कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि वेजाइना में होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ती है, या फिर वेजाइना ईस्ट इन्फेक्शन होता है, तो उनको ये ट्रीट करता है। डोज की बात करेंगे तो एडल्ट में को 300 mg दिया जाता है, BD दिया जाता है, दिन में एक बार, शाम को एक बार, सुबह शाम BD देना चाहिए, ठीक है। 20 इन अ डे, ठीक है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका डोज देना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट दवाई है जो कि यूज़ की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए वो है फ्लूकोनाजोल, ठीक है। फ्लूकोनाजोल हमारी फ्लूको 150 के नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि जो मेन फार्माकोलॉजिकल हमारा ड्रग होता है वो फ्लूकोनाजोल होता है, जो कि जब भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है, उन कंडीशंस में डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये जो हमारी मेडिसिन है इसको कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। देखिए फ्लूकोनाजोल को कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और इसका जो 150 mg का जो सिंगल डोज होता है इसको दिया जाता है एडल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो भी इसमें दिया जाता है वाइट डिस्चार्ज में वो है हमारा कोट्राइमोक्साजोल की जो ये टैबलेट आती है, वेजाइनल टैबलेट आती है, इसके बारे में, जो कि क्रोसिप के नाम से इजली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जो कि ये एंटी फंगल जो हमारी ये मेडिसिन होती है, टैबलेट होती है, और एंटी ट्राइकोमोनल मेडिसिन होती हैं, ठीक है। जब भी फंगस इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है वेजाइना में, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है, तो उन कंडीशंस में डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये जो मेडिसिन है इसको वेजाइना में रखनी होती है। देखिए वेजाइना हमारी कुछ इस तरीके का होता है, और इसमें ये जो एप्लीकेटर दिया हुआ होता है इसमें टैबलेट को रखनी होती है, ठीक है, और इसको इंसर्ट करना होता है वेजाइना में कुछ इस तरीके से, ठीक है, और फिर पुश करना होता है एप्लीकेटर्स को, ताकि जो टैबलेट है वो अपनी पोजीशन ले सके, और जितने भी इन्फेक्शंस है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसे ट्रीट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया, इस मेडिसिन को ऐसे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट रिवेप्राजोल दी जाती है खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, ठीक है, OD दिया जाता है इस टेबलेट को। रिवेप्राजोल सोडियम इंटेरिक जो टेबलेट है इसको OD दिया जाता है खाली पेट। और जो डिऑक्सीजरेन, ये जो हमारी जो डेक्सोरेन जो सिरप है इसको जब भी, देखिए जिन भी फीमेल्स को एनीमिया होता है, ठीक है, खून की कमी होती है, तो उनको ब्लड का जो नॉर्मल लेवल होता है उनको मेंटेन रखने के लिए, एनीमिया की जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए डेक्सोरेन सिरप को भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जो भी खून की कमी है उस फीमेल को, उस पेशेंट को जिसकी वजह से एनीमिया हुई है, उस कंडीशन को ट्रीट किया जा सके, ठीक है। देखिए अभी हमने सारे ही चीज़ों को अच्छे से देख लिया, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एप्लीकेटर्स को कैसे यूज करना होता है जब भी वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, क्या क्या रीजन्स होते हैं, क्या क्या पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने चाहिए ताकि जो वाइट डिस्चार्ज है वो ख़त्म हो सके, ठीक है, कौन कौन से लक्षण दिखते हैं जब भी वाइट डिस्चार्ज होता है, क्या क्या कारण होते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को हमने बहुत ही आसान भाषा में देखा, जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ जो इम्बैलेंस है जिसकी वजह से होता है वाइट डिस्चार्ज, ठीक है, ल्यूकेरिया, और पहचानते कैसे हैं उससे भी हमने बहुत ही आसान भाषा में देखा है। अगर कुछ इस तरीके का वाइट डिस्चार्ज होता है तो नॉर्मल होता है, और अगर ऐसा दिखता है तो वो एबनॉर्मल कहलाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।